The Secrets of Life with Subhas Agam. नमस्कार समादरणीय दर्शकवृन्द, स्वधर्म टिभीको यो विशेष प्रस्तुतिमा हजुरहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आज धेरै नबोलिकन एउटा पंक्तिबाट यो कार्यक्रमलाई सुरुवात गर्दैछु। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना तीरथ में ना मूरत में, ना एकांत निवास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में, ना कावे कैलाश में, ना मैं जप में ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, ना मैं क्रिया क्रम में रहता, ना ही योग संन्यास में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कविता बहुत लंबी है गुरुजी। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। आपको फिर इस कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार जी। आपका जो पहला वाला इंटरव्यू हुआ, बहुतों ने चाहा, बहुतों ने अच्छा महसूस किया और बहुतों ने प्यार किया, बहुतों ने शेयर किया और फिर भी वो सुनना चाहते थे आपको। तो हमने आज इसी कविता को लेके आज आपसे संवाद करना चाहते हैं। कबीर जी ने ये एक पद में जो मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, परमात्मा की तरफ से जो एक कविता कहा है, तो वो कहते हैं कि ना तीर्थ में ना मंदिर में ना मस्जिद में, न जप में न तप में, न व्रत में न क्रिया में, न क्रम में न योग में, न संन्यास में, न प्राण में, न ही पिंड में, न ब्राह्मण में ब्रह्मांड में, न त्रिकुटी में, न श्वास में। फिर वो कहते हैं कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अब ये जो अपने हमारे पास ही है वो चीज़, फिर उसको हम ढूंढ रहे हैं, फिर भी हमारे पास जो वो चीज़ है उसको हम ढूंढ नहीं पा रहे हैं, उसको ढूंढा कैसे जाए? कबीर साहब ने एक अन्य साखी में कहा है, बड़े संक्षेप में इस सवाल का जवाब जी। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही। कस्तूरी मृग होता है, उसकी नाभि से ही सुगंध आती है जी, और उसको ऐसा लगता है बाहर से कहीं से आ रही है, क्योंकि नाक तो बाहर की चीज़ सूंघती है, खुशबू तो बाहर से आ रही है। तो ऐसा ही हमें प्रतीत होता है। कस्तूरी मृग भागता है जंगल में इस तलाश में कि कहाँ से खुशबू आ रही, बड़ी मादक सुगंध है। दौड़ता है, गिरता है, वृक्षों में उलझ जाते हैं उसके पैर, कहीं टकराता है, चोट खाता है, गड्ढे में गिर जाता है, बड़े दुख पाता है, लेकिन वह गंध का स्रोत उसको नहीं मिलता। एक जानवर को तो हम माफ़ कर सकते हैं, लेकिन हम मनुष्य भी कुछ वैसी ही भूल कर रहे हैं, उससे भिन्न नहीं जी। कबीर साहब ने यहाँ जो मोको कहा है, इसका अनुवाद अक्सर ग्रंथकार कर लेते हैं परमात्मा को। अगर उनको परमात्मा कहना होता तो वो सीधा ही कह देते, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। मैं इसका जो तात्पर्य लेता हूँ कि हम जो सामान्यतः खोज रहे हैं जगत में, वो हम शांति को, आनंद को खोज रहे हैं। ईश्वर शब्द भी बीच में क्यों लाएं, है ना? नास्तिक भी तो कुछ खोज रहा है जगत में, ऐसा नहीं कि उसका जीवन निरुद्देश्य है। ठीक है, वो मंदिर मस्जिद नहीं जाता, कहीं तो जाता है, वो क्लब में जाता है, सिनेमा गृह जाता है, क्या खोज रहा है वो?
शांति को खोज रहा है, आनंद को खोज रहा है। यहाँ तक कि वह व्यक्ति जो राजनीति में उलझा है, ऊंचे पद पे पहुँचना चाहता है, वह भी चाह रहा है आनंद मिल जाए। जो सोचता है कि मैं बहुत धनी हो जाऊँ, वह भी चाह रहा है आनंद मिल जाए। जो आदमी प्रेम में खोज रहा है, वह भी चाह रहा है कि शायद प्रेम से आनंद मिलेगा। नहीं मिलता, ये अलग बात है। धार्मिक आदमी अपने ढंग से खोज रहा है, मंदिर में, मस्जिद में, तप व्रत में, उपवास में, संयम में, योग में, संन्यास में, आदि आदि तीर्थ स्थानों में भटक रहा है, पवित्र नदियों के चक्कर काट रहा है, लेकिन तलाश तो आनंद की है। तो कबीर साहब ने अच्छा किया, मोह को अस्पष्ट है, हमको खुद ही सोचना होगा हम क्या तलाश रहे हैं। और परमात्मा की अगर परिभाषा देखें तो वह सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद है, परमानंद है। ईश्वर शब्द कहते से ही आधी दुनिया के लोगों के मन में एक रेजिस्टेंस खड़ा हो जाएगा। खासकर पिछले 100-150 सालों में विज्ञान के विकास के बाद, शिक्षा के प्रचार प्रसार के बाद, और भी खासकर कम्युनिज्म के आने के बाद करीब करीब आधी दुनिया नास्तिक हो चुकी, और जो नहीं हुई है वो भी हो जाएगी। पर कबीर साहब का पद बासा और पुराना नहीं होगा, वो खोज तब भी जारी रहेगी। हम शांति को खोज रहे हैं, हम आनंद को खोज रहे हैं, हम संतुष्ट होना चाह रहे हैं, हम कंटेंटमेंट को खोज रहे हैं। कभी हम उसका नाम ABCD कुछ रख देते हैं, कभी कुछ और रख देते हैं। एक दिशा में दौड़ते दौड़ते हम थक जाते, वहाँ नहीं मिलता, हम दिशा बदल लेते हैं। संसार में नहीं मिलता, हम सन्यासी बनने की कोशिश करते हैं। भोग में नहीं मिला, योग साधने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारी तलाश आनंद की तलाश है। नहीं मिलता, हम टकराते हैं बहुत वृक्षों से, कहीं पैर उलझ जाते हैं, कहीं गड्ढे में गिरते हैं, कहीं चोट खाते हैं, मिलता है दुख। लेकिन हमारी चाहत में कोई भेद नहीं है, चाहे आस्तिक हो, चाहे नास्तिक, चाहे धार्मिक हो, चाहे अधार्मिक, चाहे भोगी हो, चाहे योगी, हम सब शांति और आनंद की खोज में हैं। और कबीर साहब का कहना है वह कहीं हमारे भीतर ही मौजूद है। लेकिन हमारी सभी इंद्रियां बहिर्मुखी हैं। आँख बाहर देखती है, कान बाहर सुनते हैं, हाथ बाहर स्पर्श करते हैं। इसी प्रकार अन्य इंद्रियां, हमें गंध भी बाहर की आती है, स्वाद भी बाहर का आता है। तो हमको भ्रम पैदा हो जाता है कि कहीं शांति है, कहीं आनंद है, कहीं सुख है। हम उसको अलग अलग नाम दे सकते हैं, कहीं प्रेम है, कहीं संतोष होगा, और हम उसकी दौड़ में लग जाते हैं। और हमारे चारों तरफ जो लोगों की भीड़ है, हम बचपन से देखते हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, तो हम भी वही सीख जाते हैं। छोटा बच्चा नकलची होता है, अपने आसपास देख के सीखता है। हमारे चारों तरफ जिस प्रकार की भाग दौड़ चल रही है, बड़े बड़े महत्वाकांक्षी लोग हैं, हमारे माता पिता, हमारे शिक्षक, हमारे परिवार के बड़े बुजुर्ग हमें भी सिखाते हैं कि बेटा तुमको भी यही करना है। हम उन पर श्रद्धा करके हम भी उसी दौड़ में लग जाते हैं। कोई हमसे नहीं कहता कि अपने भीतर तो झांको, कहीं ऐसा तो नहीं कस्तूरी कुंडल वसे, वो तुम्हारे भीतर ही हो, ये कोई हमको बताता नहीं। सतगुरु का यही महत्व है। कबीर साहब हों कि नानक देव जी हों कि ओशो हों कि बुद्ध हों कि महावीर हों, ये हमको झकझोरते हैं, कहते हैं एक सेकंड रुको, एक बार अपने भीतर तो खोज लो। ऐसा तो नहीं कुछ भीतर से ही तुमको स्वाद आ रहा है, तुमको लगता है कि बाहर से कहीं आ रहा है, और तुम उसको बाहर खोजने लगे। सदगुरु ओशो ने राबिया की कहानी कई बार कही है, वो आपसे संक्षेप में कहूँ। वह सूफी फकीर स्त्री काफ़ी बूढ़ी हो गई थी, बुजुर्ग हो गई थी, और एक दिन लोगों ने देखा कि अपनी झोंपड़ी के बाहर शाम के समय वह कुछ खोज रही है। तो कुछ 4-5 लोग वहाँ से निकले थे। उन्होंने कहा कि हम कुछ मदद करें। उन्होंने कहा हाँ बेटा, मेरी सुई गुम गई है, कपड़ा सिलने की नीडल, अब मेरी आंखें कमज़ोर हो गई बुढ़ापे में, दिखाई उतना देता नहीं, तुम लोग ज़रा मदद करो। वे लोग भी खोजने लगे। फिर किसी ने कहा कि शाम हो रही है और अंधेरा बढ़ता जा रहा है, तो आप बताइए एग्जैक्टली कहाँ गिरी है सुई, क्योंकि ऐसे तो फिर हम खोज नहीं पाएंगे। इतनी बड़ी सड़क पर छोटी सी सुई, फिर अंधेरा हुआ जा रहा है। राबिया ने कहा बेटा ये मत पूछो क्योंकि बड़ी मुश्किल हो जाएगी, फिर तुम खोजोगे नहीं। उन्होंने कहा क्या बात करते हैं आप, सही सही बताओ ना। उसने कहा कि सुई तो घर में झोंपड़ी के भीतर गुमी है। वो लोग ठिठक कर रुक गए। उन्होंने कहा कि अच्छा, सुई झोंपड़ी के भीतर गिरी तो सड़क पे खोज क्यों रही हूँ? बुढ़ापे में तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? हमको भी पागल बना रही हूँ। राबिया ने कहा कि भीतर अंधेरा है, मैं गरीब औरत हूँ, मेरे पास दीपक जलाने के लिए तेल खरीदने के पैसे भी नहीं है, तो झोंपड़ी में बिल्कुल अंधेरा। बाहर माना कि संध्या हो गई, थोड़ी तो रोशनी है, तो हम रोशनी में खोज सकते हैं, अंधेरे में कैसे खोजेंगे?
उन लोगों का तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। चाहे अंधेरा हो चाहे उजाला, वह चीज वही मिलेगी जहां वह है। ठीक है, अंधेरे में हमको मुश्किल होगी लेकिन मिलेगी तो वही। फिर राबिया जोर से हंसी। उसने कहा कि मैं तो तुम लोगों की ही तर्क सरणी का अनुसरण कर रही थी। तुम लोग भी शांति को, आनंद को, अल्लाह को, जो भी तुम नाम देते हो, उसको तुम बाहर दुनिया में खोज रहे हो, बिना यह सोचे समझे कि खोया कहाँ है, गुमा कहाँ है। एक बात तो पक्की, हमको शांति का, आनंद का कोई ना कोई स्वाद है, वरना हम खोजते क्यों? तो कहाँ था वो, कब स्वाद आया था? शायद बहुत बचपन में, शायद जब माँ के गर्भ में थे तब, या जन्म के बाद भी साल 2 साल तक वह रस, वह स्वाद हमको पता था। छोटे बच्चे इतने प्रसन्न दिखाई देते हैं बिना किसी कारण के। अभी उनका नाम भी नहीं रखा गया, नाम पद प्रतिष्ठा कहाँ से होगी? ना बेचारे के बैंक बैलेंस में कुछ है, ना कोई शक्ति उसके पास, अभी खड़े होते भी नहीं बनता, ना कोई ज्ञान है, बोलते भी नहीं बनता, शब्द भी नहीं आते। क्या है उसके पास? कुछ भी तो नहीं। ना वो साधु सन्यासी है, ना वो योगी तपस्वी है, ना वो उपवास करता है, कुछ भी तो नहीं करता, लेकिन आनंद उसके पास है। फिर जैसे जैसे उसने भाषा सीखी, शब्द सीखे, विचार आ गए, फिर बाहर के जगत की घटनाओं और व्यक्तियों के प्रति वो रिएक्ट करने लगा, उसके अंदर भावनाएं पैदा होने लगी, और क्रमशः पढ़ाई लिखाई और फिर दुनिया की महत्वाकांक्षा की दौड़, और उसको पता ही नहीं कहाँ वो आनंद खो गया। हर बच्चा आनंद लेकर आता है और 2-3 साल की उम्र होते होते खो जाता है कुछ, और 7-8 साल के बाद तो बिल्कुल गायब, और 14-15 साल के बाद तो उदासी गिरना शुरू कर देती है, बड़े फ्रस्ट्रेशन आने शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब हमको स्वाद है, हमने कुछ जाना है, हम भूल गए कहाँ और कब, क्योंकि लंबा समय बीत गया है ना, हम बाहर खोज में लग गए। तो राबिया जो कह रही है व्यंग, वो कटाक्ष हम सबके ऊपर है, सारी दुनिया के ऊपर है। हम अपने ही भीतर की संपदा को बाहर तलाश रहे हैं। कबीर साहब वही कह रहे हैं, मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, निकट से भी निकट हूँ। सच पूछो तो मैं तेरा स्वरूप ही हूँ, क्योंकि पास कहने में भी ऐसा लगता है कि कुछ तो दूरी होगी, है ना। पास और दूर तो रिलेटिव टर्म्स हैं, है ना। दूर मतलब कम पास, और पास यानी कम दूर, दूरी तो उसमें भी है। और भी एग्जैक्टली कहें तो ये कहेंगे कि तू, वह तू ही है, तू शांति स्वरूप है, तू आनंद स्वरूप है। अगर आस्तिक शब्दावली का उपयोग करना चाहे तो हम कह लें तू स्वयं ब्रह्म है, तत्वमसि। तू कहाँ खोज रहा है? और जहाँ जहाँ हम खोज रहे हैं, कबीर साहब ने एक एक चीज़ गिना दी, तीर्थ स्थान, मंदिर मस्जिद, शास्त्र और सिद्धांत, योग, संन्यास, गुरु शिष्य संबंध, व्रत, उपवास, तपस्या, न जाने क्या क्या हम खोज रहे हैं। इनमें कभी भी कहीं नहीं मिलेगा। और इसमें गलती इसकी नहीं कि मंदिर गलत है, कि मस्जिद गलत है, कि गुरु गलत था, कि शास्त्र गलत है, कि सिद्धांत गलत था। जो भीतर है वो बाहर कैसे मिलेगा? हाँ, एक छोटा सा इसमें संभावना बनती है, इस खोजबीन में अगर हमें कोई सदगुरु मिल गया, जिसकी चांस बहुत कम है, क्योंकि सदगुरु कोई रोज रोज तो होते नहीं, लाखों करोड़ों में कभी कोई एक व्यक्ति होता है। सदगुरु मिल गया, वो हमको झकझोर देगा, वो कहेगा कि रुको, अपने भीतर तलाशो। अब उस अपने भीतर तलाशने का नाम वो क्या देता है? ध्यान कहता है, समाधि कहता है, जो भी नाम दें। कुल बात इतनी है कि तुम प्रत्याहार करो, प्रतिक्रमण करो, रिटर्निंग टू द सोर्स। पहले मैं कौन हूं ये तो पता लगा लो, इसके बाद फिर पता लगा लेना अगर भीतर ना मिले तो। पहले अपने अंतरतम में ढूंढ लो। लेकिन आज तक जिसने भीतर ढूंढा है वो कभी खाली हाथ नहीं आया। ठीक इसका उल्टा भी सच है, बाहर जिसने ढूंढा उसको कभी भी वह नहीं मिला। तो मैं इसमें ईश्वर शब्द भी नहीं लाना चाहूँगा, क्योंकि कबीर साहब ने भी वैसा नहीं कहा है। तो वह अज्ञात चीज़ जो हम खोज रहे हैं, बेहतर हो हम बिल्कुल साधारण सा शब्द उपयोग करें ताकि सबकी समझ में आ जाए। हम शांति को खोज रहे हैं, हम प्रीति को खोज रहे हैं, हम आनंद को खोज रहे हैं, हम संतोष को खोज रहे हैं, हम जीवन का अर्थ खोज रहे हैं। ठीक। बहुत से लोगों को हमने फेसबुक पर, इंस्टा पर प्रश्न पूछने के लिए भी कहा था, आप यहाँ पर मिलेंगे, इसीलिए हमने भी सोचा कि उनका भी कुछ प्रश्न अगर हो तो ले लिया जाए। तो हमें कुल मिलाकर 11 प्रश्न हमने चूज करके लेके आए हैं
वो भी कुछ आपसे पूछना चाहूँगा। लोगों ने ध्यान से रिलेटेड बहुत प्रश्न किए हैं, इसीलिए ध्यान से जुड़ा हुआ जो जड़ से जो भी आप कहना चाहें, उनका ज़्यादातर इंटरेस्ट समाधि में है। वो समझना चाहते हैं कि समाधि आखिर घटित होता कैसे है और समाधि में होता क्या है, कैसे जाना जाए कि मुझे समाधि में प्रवेश मिला था। इस संबंध में ज़्यादा जानना चाहते हैं। फिर भी ध्यान को लेकर आप पूरा वो बता दीजिए। अगर हम पतंजलि के अष्टांग योग को देखें तो 7वां कदम ध्यान है, 8वां कदम समाधि है जी। संक्षेप में हम कह लें ध्यान का एक्सटेंशन, उसी का अगली सीढ़ी। ध्यान तक हमको लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं, कुछ हो रहा है, कुछ अनुभव में आता है और स्वयं के होने का एहसास होता है कि मैं हूँ। फिर करते करते इसमें डूबते डूबते साक्षी भाव का प्रगाढ़ होते होते, सजगता घनी होते होते एक क्षण ऐसा आता है कि वहाँ मैं भाव पिघलने लगता है। हम चले थे आत्मज्ञान की खोज में, स्वयं की तलाश में, धीरे धीरे वो एहसास विलीन होने लगता है कि मैं हूँ। और जिसको हम कह रहे थे साक्षी भाव की सघनता हो गई। अचानक ऐसा लगता है कुछ विलीन होने लगा, समथिंग इज डिसॉल्विंग, मेल्टिंग एंड मर्जिंग। तो एक सीमा तक कुछ चीज कंडेंस्ड हुई, क्रिस्टलाइज्ड हुई और उसके बाद पिघलना शुरू हो गई और ऐसा लगा कि सब गायब हो गया और समाधि में फिर मैं ही नहीं बचा। तो हम जो खोजने वाले थे वही नहीं बचा, जिसको हम खोजने चले थे वो मिल तो गया, फिर इसको मिलन कैसा कहें, दो तो रहे नहीं, किसका किससे मिलन हुआ। तो इसका अनुभव भी व्यक्त नहीं किया जा सकता क्योंकि वो कुछ अनुभव भी नहीं है, वहाँ कोई अनुभव करने वाला भी नहीं बचा। तो कुछ देर के लिए जैसे हम गहन सुसुप्ति में चले जाते हैं, है ना, बाद में हम लौट के तो कहते हैं कि बड़ी गहरी नींद आई थी, बड़ा फ्रेश लगा, अच्छा लगा, ताजगी महसूस हो रही है, ऊर्जावान हो गए। लेकिन एक्चुअल क्या हुआ था सुसुप्ति में वो हम नहीं बता सकते। हमें थोड़ा सा याद है स्वप्न तक का, आखिरी स्वप्न क्या चल रहा था शायद उसकी कुछ धुंधली याद हो, फिर कहाँ से कुछ चेंज हुआ ऑल ऑफ सडन हमको नहीं पता। फिर कुछ समय के बाद हम वापस लौटे, फिर हमें अपने शरीर का एहसास होना शुरू हुआ, फिर शायद बीच में फिर से सपने में से गुजरे, एकदम से सुसुप्ति से जागृति में नहीं आ गए, कुछ देर अध बीच में सबकॉन्शियस माइंड में फिर कुछ सपने चल रहे थे, फिर कुछ बाहर की आवाज़ें भी सुनाई देने लगी, थोड़ा थोड़ा उसका स्मरण, क्रमशः हम पूरे जाग गए। फिर अपने देह को हम महसूस करने लगे, हमें याद आ गया अपना नाम क्या है, हम कहाँ हैं, मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ, काम धाम, प्रोफेशन, संबंध, सब स्मरण आ गया। सुसुप्ति में ना हमें पता था मैं हूँ, ना ये पता था कौन, प्रोफेशन भूल गए थे, पढ़ाई लिखाई भूल गए थे, आदमी है कि औरत हैं, बच्चे हैं कि जवान हैं कि बूढ़े, सब भूल गए थे, कुछ भी नहीं था। वहाँ ये वाले जो हमारा नाम रूप है कुछ भी नहीं था। तो समाधि और सुसुप्ति में काफ़ी समानता है इस मामले में कि हमारा जो आइडेंटिफिकेशन है तन मन के साथ, समाज के साथ, वहाँ पर वह नहीं बसता। इसको आस्तिकों की भाषा में कह लें कि अहम जो है वह ब्रह्म में लीन हो गया। अच्छा, है ना, फिर वापस भी आ गया, है ना, फिर अपने रूप आकार में आ गया। ऐसे समझे लहर थी वो डूब गई सागर में, सागर हो गई, लेकिन फिर हवाएं चली और फिर से लहर उठ गई, हम फिर अपने नाम रूप से आइडेंटिफाइड हो गए। लेकिन ध्यान में क्या होता है यहाँ तक तो हम बता सकते हैं। जी। उसके बाद क्या होता है वो बताया नहीं जा सकता, वह अकथनीय है। लेकिन वह घटना ध्यान करते करते घटेगी। हम सीधा समाधि को नहीं साध सकते, हमारे हाथ में जो है वो साक्षी भाव को साधना है। हम ज़्यादा से ज़्यादा सजग हों, दृष्टा भाव में आए, है ना। तो यहाँ तक हमारा प्रयास है। और करते 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 एक बार अचानक प्रसाद घटित हो जाता है, समथिंग फ्रॉम द अननोन। इसलिए कोई भी समाधिस्थ व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि मैंने पाया, वो कहेगा बस कृपा से हो गया, गुरु कृपा से हो गया, प्रभु कृपा से हो गया, है ना, अस्तित्व की मर्जी से हो गया। ये हमारे करने से नहीं हुआ। आप ये नहीं कह सकते कि आप अपनी इच्छा से, अपने कर्म की वजह से सो गए सुसुप्ति में, ये आप कभी नहीं कह सकते। जागते जागते आप कुछ कर रहे थे, ठीक है, आपने बत्ती बुझा दी, चादर ओढ़ लिया, आपने कुछ किया। सबके अपने अपने कुछ कुछ क्रियाकर्म होते हैं, कोई स्नान करने के बाद सोते हैं, कोई दूध पीने के बाद सोते हैं। आपने कुछ किया, लेकिन उस करने से नींद नहीं आई है। ये कोई जरूर नहीं कि उसके करने से नींद आए।
अभी सकती नहीं भी आ सकती है, लेकिन जब भी आई है वो फ्रॉम द अननोन है ना, हम नहीं जानते कैसे आई, कैसे चली गई वो भी हम नहीं जानते। तो एक लिमिट तक हमने कुछ किया था, ठीक, अगर हम नहीं करते, तेज रोशनी चल रही होती और टेलीविज़न चल रहा होता और शोरगुल मचा होता और हम टाइट कपड़े पहने होते, सूट वूट पहने हुए बैठे रहते, तो शायद नींद नहीं आती। हम नींद को रोक सकते हैं, हम बुला नहीं सकते। हम इतने आयोजन कर सकते हैं कि अब आना चाहे तो आ जाए, वेलकम जी। तो ठीक ऐसे ही है, ध्यान में हमने वेलकम किया है, हम तैयार हो गए हैं, हम खोने के लिए तैयार हैं, तो समाधि अपने आप आती है प्रभु कृपा से, गुरु कृपा से। जी। और कहते हैं कि मेडिटेशन में जो क्वांटम लीप होता है, एक छलांग होता है, जो उछल के हम बहुत आगे चले जाते हैं, इसका कोई सूत्र हो सकता है कि उसमें क्वांटम लीप लिया जाए और बहुत आगे बढ़ा जाए, इसके लिए कुछ सूत्र हैं? देखिए, दो प्रकार से क्वांटम लीप होती है जी। एक ग्रेजुअल वे है और एक सडन वे है ना। इसको हम कहें सडन एनलाइटनमेंट, ग्रेजुअल एनलाइटनमेंट, ये दो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं अध्यात्म में। जैन फकीरों में बहुत प्रचलन रहा है सडन टेक्निक्स का। उन टेक्निक्स के कुछ प्लस पॉइंट्स हैं, कुछ माइनस पॉइंट हैं। हमारा जोर यही होना चाहिए कि हम धीरे 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 क्रमशः आगे बढ़ें। इसके ज़्यादा प्लस पॉइंट हैं, माइनस पॉइंट हैं कि समय ज़्यादा लगेगा, वक्त ज़्यादा लगेगा। हो सकता है हमको पूरी ज़िंदगी लग जाए, शायद 2 जन्म 3 जन्म लग जाए। आज हमने कोशिश शुरू की है तो लंबे समय में जाके परिणाम आएगा, लेकिन यह काफ़ी हेल्दी वे में होगा। आलाप सडन भी हो सकता है ना, गुरु की कृपा से भी हो सकता है, शक्तिपात से भी हो सकता है। सडन डिवाइसेस ईजाद की गई हैं ऐसी कि अचानक वो लीप बड़ी छलांग लग जाए, लेकिन उसके फिर कुछ माइनस पॉइंट हैं। मैं 1-2 उदाहरण देके आपको समझाऊं तो आपको ख्याल में आएगा। मेहर बाबा स्टूडेंट थे, अपने कॉलेज से वापस लौट रहे थे, रास्ते में एक सूफी महिला बैठी होती थी एक वृक्ष के नीचे। एक दिन उसने बुलाया अपने पास, उनके माथे पे हाथ रखा तीसरे नेत्र पर, और इसके बाद वो होश गंवा दिया उन्होंने। क्वांटम लीप तो लग गई गुरु की कृपा से, शक्तिपात से, लेकिन वो करीब करीब 1 साल तक बिस्तर पे आंख खोले पड़े रहे। उन्हें अपने शरीर की कोई सुध बुध नहीं, भूख प्यास का पता नहीं, मलमूत्र विसर्जन का उनको होश नहीं। परिवार के लोग उनकी देख रेख कर रहे हैं, वो बेहोश पड़े हुए हैं, आंखें खुली हुई हैं। ऊपर से आप हाथ हिलाइए, कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा, उनको दिख कुछ नहीं रहा है, कोमा जैसा, ऑलमोस्ट कोमा, जिसमें मैंने अभी आपसे कहा था ना सुसुप्ति। ये अचानक पहुंच गए उसमें। तो चूंकि अपने प्रयास से नहीं गए तो अपने संकल्प से वापस भी नहीं आ सकते। उनका कुछ इससे पता ही नहीं था अचानक क्या हुआ। कुछ साल भर के बाद वो वापस लौटे, लेकिन इस साल में वो जो मन था जिसमें भाषा है, शब्द हैं, विचार हैं, उस मन ने फंक्शन करना बंद कर दिया। तो शरीर में तो होश आ गया, चलने फिरने लगे, उठने बैठने लगे, लेकिन फिर वो बच्चों जैसे इशारे करके ही बात करते रहे। फिर वाणी वापस नहीं आई, बहुत पीछे लौट गए, वो गहन समाधि में डूब गए। लेकिन वो साल भर का पीरियड इतना लंबा है कि भाषा तो हमारी सीखी हुई है ना, तो जो सीखी हुई चीज़ है भूली भी जा सकती है। अगर लंबे समय यूज नहीं करेंगे तो वो फैकल्टी बंद हो जाएगी। मस्तिष्क के वह केंद्र काम करना बंद कर दिए भाषा वाले। उन्होंने कई बार घोषणा की कि फला तारीख से बोलूँगा, इशारों में ही बताकर, लेकिन वो तारीख आ जाती, फिर वो एक्सटेंड कर देते 2 साल बाद बोलूँगा, लेकिन फिर वो कभी नहीं बोल पाए। यह घटना के जो गवाह हैं, जिन्होंने विटनेस किया है, उनके मन में ध्यान से, समाधि से, अध्यात्म से ही एक प्रकार की वितृष्णा पैदा हो जाएगी। जी भाई, हम तो नहीं चाहेंगे कि ऐसा हमको हो या हमारे परिवार में किसी को हो। रामकृष्ण परमहंस कभी कभी बेहोश हो जाते, बिल्कुल, कई घंटों के लिए, एक बार तो 1-1 हफ्ते तक बेहोश रहते। उनके भतीजे ने उनकी बहुत सेवा की, अगर वो ना होता तो उनको जिंदा ही नहीं बचते। वो अचानक बेहोश हो जाते, उनके बस के तो बाहर है। उनको देख के समाधि के प्रति आकर्षण पैदा नहीं होगा, बल्कि ऐसा लगेगा कि भगवान करे हमको ऐसा ना हो, तो हमारा सारा जीवन दूभर हो जाएगा। हमारे परिवार का क्या होगा, बीवी बच्चों का क्या होगा, हमारे नौकरी का, दुकान का, आजीविका उपार्जन का क्या होगा। रमण महर्षि के साथ भी ऐसी ही घटना घटी।
है ना। आपको पता ही होगा, एक बार वो 3 महीने मंदिर के अंडरग्राउंड तलघरे में रहे, बिल्कुल, है ना। शरीर में बड़े बड़े घाव हो गए, मवाद पड़ गई सब जगह। 3 महीने बाद किसी ने देखा ये लड़का यहाँ क्या, बहुमुश्किल उनको जिंदा बचाया गया, है ना। आलाप सडन समाधि में प्रवेश किए, है ना। तो सडन मेथड की कुछ पॉजिटिव पॉइंट हैं कि समय खर्च नहीं होगा, है ना, लेकिन कुछ माइनस पॉइंट हैं। वो है कि फिर आपके हाथ में भी नहीं रहेगा कुछ, है ना, पूरे ही आप गए। फिर अस्तित्व की मर्जी है क्या हो क्या ना हो, है ना। और आसपास के जो लोग इस घटना को देखेंगे उनके मन में अध्यात्म के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाएगी, राइट, है ना। ओशो ऊर्जा दर्शन दिया करते थे, आपने वो वीडियो फोटोस देखे होंगे, फिर बाद में उन्होंने बंद कर दिया। उसके और पहले बंबई में जब वो थे 1973 के पहले, उस समय सामूहिक शक्तिपात भी करते थे। आपको कई ऑडियो प्रवचन में मिल जाएगा सामूहिक शक्तिपात, है ना। फिर उन्होंने बंद कर दिया, ऊर्जा दर्शन भी बंद कर दिया, क्योंकि उसके माइनस पॉइंट भी धीरे धीरे समझ में आए। एक तो जिस व्यक्ति को ऊर्जा दर्शन देके एक गहरी झलक दिखा दी ध्यान की, वो डिपेंडेंट हो गया जी, निर्भरता आ गई। और अध्यात्म में किसी प्रकार की निर्भरता अच्छी नहीं, गुरु के ऊपर भी निर्भरता अच्छी नहीं। वो एक प्रकार की स्पिरिचुअल स्लेवरी शुरू हो जाती है। अब वो व्यक्ति अपने आप तो वो अवस्था पा नहीं सकता, अब वो फिर आएगा कि फिर से ऊर्जा दर्शन हो जाए। एक बार हुआ था तो कुछ महीनों तक उसका असर रहा, प्रभाव रहा, धीरे धीरे वो प्रभाव छीण आ गया। दूसरे से मिली हुई कोई भी चीज़ क्रमशः छीण हो जाएगी। तो ओशो ने कहा फिर इसको बंद ही करते हैं, है ना, तुम अपने आप पाओ, ठीक है, देर लगेगी तो लगे। ओशो ने कहा मैं दूसरी कोई विधि ईजाद करूंगा। फिर बाद में उन्होंने बताया कि पिछले 6 सालों से मैंने ऊर्जा दर्शन नहीं दिया है और मैंने एक नई टेक्निक ईजाद की है, नई टेक्निक, और वो ये है कि मैं प्रवचन देता हूँ, धीरे धीरे रुक रुक के बोलता हूँ, और तुम बड़े भाव से प्रेम से सुनने के लिए बैठे हो, इंतजार कर रहे हो कि भगवान अब क्या कहेंगे। कई बार तो एक शब्द के बाद लंबा 5-7 सेकंड 8 सेकंड रुक गए, फिर दूसरा शब्द आया, बहुत स्लो स्पीड से बोले, जानबूझकर। ये उनकी नई टेक्निक थी जी। इसमें वही घटना घट जाएगी, लेकिन तुम परवश नहीं हुए, तुमको ये भी नहीं पता चला कि ये ओशो की टेक्निक थी, है ना। हम तो साधारणतः प्रवचन सुनने आए थे एक श्रोता के रूप में, हम सुने और गहन शांति में डूब गए, समाधि की झलकें मिल गई। ठीक है, गहन समाधि नहीं लगी, लेकिन समाधि की झलकें मिल गई। आज नहीं कल कभी गहरी भी लगने लगेगी। तो धीरे 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 चलें, इसमें हम स्वावलंबी रहेंगे, हम स्वतंत्र रहेंगे। और आध्यात्मिक व्यक्ति का जब परम लक्ष्य ही मुक्ति है, मोक्ष है, द अल्टीमेट फ्रीडम, तो उसकी शुरुआत भी फ्रीडम से ही होनी चाहिए जी। तो ओशो ने हमको जो मार्ग दिया है वो क्वांटम लीप का नहीं है, है ना। हम धीरे धीरे आराम से चलें, कोई जल्दबाजी नहीं है। हजारों हमारे जन्म हो चुके, समय की कोई कमी नहीं है ना। इस जन्म में नहीं होगा, अगले जन्म में हो जाएगा जी। आत्मा के संबंध में एक दुविधा है लोगों को कि कहते हैं कि आत्मा मरती नहीं और वो डिवाइड भी नहीं होता, आत्मा एक ही जो है वही रहता है। फिर अगर इसको माना जाए तो जो दुनिया का जो पॉपुलेशन जो बढ़ता जा रहा है, ये देख के लोग कहते हैं कि अगर आत्मा बढ़ता नहीं तो ये पॉपुलेशन इतना बढ़ कहाँ से रहा है, तो कहाँ से नए चीज़ आ रहे हैं। अगर ये स्टैटिक है तो स्टैटिक ही रहना चाहिए, क्यों बढ़ता जा रहा है, क्यों एक्सपैंड होता जा रहा है। इस संबंध में आत्मा और ये जो बेबूझ पहेली है, इसके संबंध में भी पूछ रहे थे। आत्मा शब्द का प्रयोग हम लोग जिस प्रकार से करते हैं जी, उसमें थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है ना। निर्वाण उपनिषद का सूत्र है, ऋषि कहता है गगनम महासिद्धांतम, आत्मा के बारे में जी। और एक भी इसमें एक भी जोड़ना चाहूँगा, वो कहते हैं कि आत्मा एक ही है, खाली ये सारा कॉस्मोस में एक ही आत्मा है। तो अगर एक ही है तो आप और मैं तो 2 हैं यहाँ पर, तो ऐसा कैसे हुआ, ये भी इसी में जोड़ के कह दीजिएगा। इसी का उत्तर मिल जाएगा इस छोटे से सूत्र में, निर्वाण उपनिषद का गगनम महासिद्धांतम। गगन आकाश जी, आकाश यानी एम्प्टी स्पेस, अंतरिक्ष, नथिंगनेस। आकाश का मतलब ही है नो थिंगनेस, कोई वस्तु नहीं है,
देयर इज नो ऑब्जेक्ट। इस विराट आकाश में समझो इस छोटी सी धरती पर हम हैं, ये धरती भी आकाश में है। आपने एक घर बनाया, आपके पड़ोसी ने एक घर बनाया, उसके बगल में एक घर बना, दुनिया में 8 अरब आदमी हैं, 8 अरब घर हैं, और भी लोग बढ़ जाएं और भी नए मकान बन सकते हैं। क्या हर मकान के भीतर वही स्पेस नहीं है? हम बैठे हैं इस कमरे में, एक्चुअली हम किस में बैठे हैं? क्या हम दीवार में बैठे हैं? क्या हम रूफ में बैठे हैं? क्या हम फ्लोर के भीतर बैठे हैं? नहीं। फ्लोर, रूफ, दीवार, सब तरफ से घिरा हुआ जो एम्प्टी स्पेस है, हम उसमें बैठे हैं। जी। क्या इस एम्प्टी स्पेस का निर्माण हुआ था? नहीं, दीवार का निर्माण हुआ था, छत बनाई गई थी, स्पेस तो हमेशा से था। ये मकान एक दिन गिर जाएगा, स्पेस तो जहां के तहां रहेगा। क्या हमारे मकान बनाने से स्पेस डिवाइडेड हो गया? नहीं, हमने नक्शे में बना लिया, पटवारी ने नक्शा बना दिया कि ये आपकी ज़मीन है, आपका बगीचा है, आपका खेत है। हम राजनीतिज्ञों ने नक्शा बना लिया, ये नेपाल है, हिंदुस्तान है, पाकिस्तान है। क्या पृथ्वी डिवाइडेड हो गई कहीं से? आकाश तो बिल्कुल डिवाइड नहीं हुआ। आकाश को तो नहीं पता कि मैं पाकिस्तानी आकाश हूँ जी, है ना। भारत हिंदुस्तान के लोग लड़ते रहे आपस में कि बांग्लादेश का स्पेस है, ये अफगानिस्तान का स्पेस है। अभी मैंने सुना कि भैरवाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट शुरू हो गया जी। तो हम कहा दिल्ली से फ्लाइट क्यों नहीं शुरू हुई? आगे हम वहीं से आ जाएंगे सीधा। उनका नहीं, वो इंडियन गवर्नमेंट को ऑब्जेक्शन है कि वो एयरपोर्ट चाइनीज़ ने बनवाया है, तो वहाँ से जो प्लेन आएगा वो इंडिया के स्पेस से होता है। वो कहीं स्पेस का झगड़ा है, वो आकाश हमारा, वहाँ से हम प्लेन नहीं उड़ने देंगे। कितनी मूर्खतापूर्ण बात है। हमने आकाश में भी रेखाएं खींच दी जहाँ खींची नहीं सकती, लेकिन नक्शे पे तो खिंच जाती हैं। ठीक ऐसे ही हमारे इस साइकोसोमेटिक कॉम्प्लेक्स में, इस तन मन रूपी घड़े में, घर में, जो भी हम नाम दें, इसके भीतर जो स्पेस है वह है, और इसके बाहर जो है, या तो हम इसको 2 अलग अलग नाम रख दें, एक को हम आत्मा कहें, एक को परमात्मा कहें, तो बात बन जाएगी। या हम अगर एक ही कहते हैं आत्मा है, तो हमको कहना होगा वह सर्वव्यापी है। समझो हमने एक माटी का घड़ा सागर में डुबाया, उसमें पानी भर गया। क्या घड़े के अंदर सागर नहीं है? बिल्कुल है। लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि घड़े में सागर है? ऐसा कहने में गलती हो जाएगी ना। सागर तो बाहर भी है, और जब घड़ा नहीं था तब भी सागर था, और घड़ा टूट फूट जाएगा, गल जाएगा, तब भी सागर होगा। तो घड़ा एक अलग चीज हो गई, सागर का होना तो इंडिपेंडेंट है। और वह सागर एक ही है, चाहे हम ऊपर ऊपर से बांट लें कि हिंद महासागर, ये प्रशांत महासागर, ये अरब की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है। हमारे नामकरण से क्या होता है? सागर से पूछो, उसको तो पता ही नहीं कि हमारा नाम रख दिया है तुमने और हिस्से बांट दिए हैं। विराट जल भंडार तो एक ही पृथ्वी पर। ठीक ऐसे ही आत्मा उस अर्थ में एक ही है, अलग अलग इंडिविजुअल सोल नहीं है। तो दूसरे शब्दों में फिर कह लें, जैसा महावीर ने कहा आत्मा ही परमात्मा है, तो वह कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। बुद्ध ने अलग शब्दावली में यही बात कही। वे कह रहे हैं अनत्ता, आत्मा नहीं है। जैसे मैं कह सकता हूं कि आकाश नहीं है जी, दिस इज मच बेटर देन टू से स्काई इज। आकाश है कहने में भ्रांति पैदा होती, कोई वस्तु जैसी है, कोई ऑब्जेक्टिव ट्रुथ है उसका। इट इज नथिंगनेस। तो भगवान बुद्ध का कहना कि आत्मा नहीं है, महावीर का कहना कि आत्मा परमात्मा है, किसी ऋषि का कहना कि गगनम महासिद्धांतम, आत्मा के बारे में कि वह गगन स्वरूप है। भिन्न भिन्न शब्दावली में वे एक ही बात कह रहे हैं। तो बुद्ध का शून्य और शंकर का पूर्ण एक ही बात की तरफ इशारा है। तो यह बात की समझ होनी चाहिए कि मेरे भीतर जो एम्प्टी स्पेस है, आपके भीतर जो है, और दुनिया के सारे लोगों के भीतर है, और मनुष्यों में ही नहीं, पशु पंछियों में, सब में वो जो जीवंतता धड़क रही है, अलाइवनेस, कॉन्शस स्पेस, वह एक ही है, वह अलग अलग नहीं है। और इसलिए कितने ही मनुष्यों की या जानवरों की संख्या बढ़ जाए, आकाश घट नहीं जाता। मनुष्यों के मर जाने से आकाश मिट नहीं जाता। मान लो तीसरा विश्व युद्ध हो जाए और सारे प्राणी दुनिया के खत्म हो जाएं, क्या आकाश मिट जाएगा? हमारे बम विस्फोट आकाश को थोड़ी नष्ट कर सकते हैं। ठीक ऐसे ही वह सर्वव्यापी चैतन्य है। वह ना तो विभाजित होता, ना उसके खंड खंड होते, ना उसमें कोई गिनती का कोई मतलब है। इसलिए संतों ने उसको अद्वैत कहा है, एक की बजाय अद्वैत कहना पसंद किया। 2 होते ही नहीं।
इस दृष्टि से उसको समझें, तो पॉपुलेशन से उसका कोई नाता नहीं है। जी बिल्कुल। ओशो ने एक जो उनका अनुभव था, जब उनको परमात्मा घटित होने का जो उनका एक्सपीरियंस रहा, जब वो रात को उठ के वो गार्डन में गए थे जंगल में और वहाँ पर बैठे थे, जो भी उनको घटना कहा हुआ था उन्होंने प्रवचन में कहा है। बहुत से लोगों ने ये प्रश्न आपको पूछा है कि आपका घटना कुछ शेयर कीजिए, क्योंकि आपको बहुत दिनों से सुनते आ रहे हैं, बहुत दिनों से आपको सुन रहे हैं, लेकिन ये जो बात है, इस बात आपने नहीं कहा कहीं भी, इसीलिए ये सुनना चाहेंगे। मुझको ऐसा अचानक कुछ भी नहीं हुआ जी, है ना। मैं कहीं डिमार्केशन लाइन नहीं खींच सकता कि इसके पहले तक कुछ और था, उसके बाद कुछ और हो गया, है ना। कोई सडन चेंज ऐसा नहीं हुआ। जो कुछ भी हो रहा है वो बहुत ग्रेजुअल स्लो प्रोसेस में धीरे 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 हो रहा है ना। तो उसमें कहीं डिमार्केशन लाइन नहीं आती, है ना। यहाँ फर्क समझ लीजिए, ओशो सदगुरु हैं, मैं एक शिष्य हूँ, एक भक्त हूँ, एक डिवोटी हूँ, है ना। दोनों की यात्रा में बड़ा फर्क हो जाएगा, है ना। गुरु के जीवन में अचानक कुछ घटता है ना, बिना किसी के सहयोग के हुआ, अपनी मेहनत से हुआ, वे जो साधना कर रहे थे उसके परिणाम स्वरूप हुआ। तो उनको पता रहेगा कि एक दिन तक मेरा व्यक्तित्व ऐसा था, और एक जैसे केमिस्ट्री की प्रयोगशाला हम करते हैं, टाइट्रेशन पॉइंट आता है जहाँ अचानक रंग बदल जाता है, एक बूंद और उस केमिकल की गिरती और पीले से सब लाल हो गया। तो वो बता सकते हैं एग्जैक्टली कि 21 मार्च 1953 को रात को इतने बजे ऐसा हुआ। एक सडन लीप, यस लीप, डिसआइडेंटिफिकेशन फ्रॉम द बॉडी माइंड और आइडेंटिफिकेशन फ्रॉम द विद द कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, है ना। माना कि फिर शरीर में आ गए, लेकिन अब वो शरीर में आना ऐसे जैसे उन्होंने कहा है, आई एम हावरिंग अराउंड द बॉडी, मैं कहीं स्थित नहीं हूँ, आई एम जस्ट स्पेस अराउंड, है ना। ऐसा कुछ लग रहा है। अब उसको भीतर भी नहीं कह सकते कि मैं भीतर ही हूँ, भीतर बाहर सब सर्वत्र हूँ। तो उनके जीवन में ऐसा हुआ। अब दूसरा आप समझिए, भक्त के जीवन में, और अधिकांश शिष्य भक्त ही होते हैं जी, हम गुरु के प्रेम में पड़े हैं, तो हम भक्त हैं, है ना। हम उस प्रकार के नहीं हैं ज्ञानी ध्यानी सांख वाले, है ना, कि अपनी समझ से हमने खुद ही साधना कर ली और हमने पा लिया। तो भक्त के जीवन में आप पाएंगे, किन्हीं भी भक्तों के बारे में आप देखिएगा कि आपको मीराबाई के बारे में, सहजोबाई के बारे में, उनका ज्ञान दिवस का पता है कब हुआ? ऐसा कुछ भी नहीं पता, है ना। किसी भक्त के बारे में नहीं पता, नारद मुनि को, ऋषि सांडिल को कब ज्ञान हुआ, ऐसा कुछ नहीं पता, है ना। धीरे 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 कब हो गया है उनको भी नहीं पता। तो जो ज्ञान मार्ग से गए हैं, ध्यान मार्ग से गए हैं, उनको तो वो टाइट्रेशन पॉइंट पता होता कि ये एक लास्ट बूंद गिरी थी और इसके बाद से सब चेंज हो गया। भक्त को ऐसा एहसास नहीं होता, वो तो धीरे धीरे श्रद्धा भाव में, समर्पण भाव में, गुरु के रंग में रंगता जा रहा था, रंगता जा रहा था। तो कब वो रंग चढ़ गया ऐसा कुछ पता नहीं, है ना। तो इस बात को याद रखिएगा। तो बुद्ध के बारे में अपन बता सकते हैं, महावीर के बारे में बता सकते हैं, ओशो के बारे में बता सकते हैं। इन्होंने साधना के मार्ग से स्वयं पाया, है ना। ये किसी के शिष्य नहीं थे, है ना। बुद्ध किसी के शिष्य नहीं थे, और जिनके शिष्य थे उनसे उन्होंने कुछ नहीं पाया था। महावीर किसी के शिष्य नहीं थे, ओशो किसी के शिष्य नहीं थे, है ना। अष्टावक्र ने कैसे पाया नहीं जानते, वो किसी के शिष्य नहीं थे। हाँ, लेकिन जनक बता सकते हैं, वहाँ भी एक सडन चीज हुई है, विद इन फ्यू सेकेंड्स समथिंग ट्रांसफर्ड। लेकिन अधिकांश शिष्य जो हैं वो प्रेमी स्वभाव के होते हैं, है ना। वो अपने समझ से नहीं उस मार्ग पर चले हैं, वो सहारा लेके चले हैं, तो उनको पता नहीं चलता कब वो बॉर्डर क्रॉस कर गए, गुरु की उंगली पकड़ के चल रहे थे, हमें कुछ पता नहीं। सो नाइस। आज के दौर में मोस्टली वेस्ट में और वेस्ट से एक हवा चल रहा है थॉट का, और वहाँ से बहुत से पुस्तकें आ रहे हैं। नेपाल में भी एक गुरु थे बहुत पहले, उनका नाम था सच्चिदानंद सरस्वती, उनको कहते थे खप्तड़ बाबा। अगर मैंने उनका असली नाम रॉन्ग किया हो तो कोई बात नहीं है, खप्तड़ बाबा उनको कहते थे हम लोग। और उन्होंने विचार विज्ञान नाम का पुस्तक आज से कम 20-30 साल पहले ही
वो प्रकाशन कर चुके थे। वो कश्मीरी पंडित के बच्चे थे, डॉक्टर थे, फिर उन्होंने चिकित्सा कर रहे थे, लेकिन जब चिकित्सा में ऑपरेशन में एक आदमी मरने जा रहा था और वो कुछ नहीं कर पा रहे थे और एक बाबा जी आके कुछ बूटी उनको दे दिया और वो उठ पड़ा, तो उन्होंने भी वो प्रोफेशन छोड़ दिया और नेपाल के खपतड़ के जंगल में आके साधना किए थे। उन्होंने विचार विज्ञान नाम का किताब लिखा था बहुत पहले। उस किताब जब तक बाज़ार में आई थी, विचार के बारे में नेपाल में बहुत हमने सुना था, लेकिन वेस्ट में उस कुछ नहीं था। लेकिन लास्ट 10 ईयर्स आप देखें तो विचार के संदर्भ में बहुत से लेखक लिख रहे हैं और विचारक बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि थॉट कैन चेंज द वर्ल्ड, थॉट कैन डू एनीथिंग। और विद द सेम लाइन दे हैव आल्सो एडेड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी ऐड करके लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ज़िंदगी में सफलता पाने के लिए, पैसा पाने के लिए और अध्यात्म के लिए भी इसको जोड़ के एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो वुड यू लाइक टू एक्सप्लेन व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस? मैं शुरुआत करूंगा महर्षि पतंजलि से, प्लीज़। है ना। उनके योग के 8 अंगों में 6वां अंग है धारणा। ध्यान और समाधि के पहले धारणा। धारणा का वही मतलब है कि एक खास प्रकार के विचार, एक खास प्रकार का आइडिया, हमारी एक मान्यता, हमारा एक भरोसा जो हम कर रहे हैं, वैसी ही चीज़ें होने लगेंगी। समझो एक आदमी मानता है कि शांति हो ही नहीं सकती ज़िंदगी में, बस यही दुख है, अशांति ऐसे ही होता रहेगा, लड़ाई झगड़े क्रोध कलह यही ज़िंदगी है। ये उसकी धारणा है, ये उसका विचार है, लेकिन उसकी ज़िंदगी में अब ऐसे ही होगा। अगर मेरे मन में धारणा है कि नहीं, शांति हो सकती है, आनंद हो सकता है, चलो मुझको अनुभव नहीं हुआ, मेरे पहले किसी को हुआ है, तो किसी को हुआ तो मुझे भी हो सकता है, तो अब मेरे जीवन में एक नया द्वार खुलता है ये विचार ही कि शांति हो सकती है। लेकिन इससे एक पोटेंशियल, एक पॉसिबिलिटी, एक झरोखा खुलता है कि मैं उसको पाने की कोशिश करूँगा। तो ये वर्ण, धारणा वर्ड बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारे मन में नेगेटिव धारणा बैठ गई अगर, तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। कोई बच्चा अपने माँ बाप से सुन रहा है कि तुम नालायक हो, बेवकूफ़ हो, उल्लू हो, कुछ नहीं बनता तुमसे, यू आर गुड फॉर नथिंग। उसके टीचर्स भी उससे कहते हैं उल्लू के पट्टे हो तुम किसी काम के नहीं हो, कुछ नहीं कर पाओगे। बच्चा अपने बड़ों पर श्रद्धा करता है, ट्रस्ट करता है, उसके पास डाउट करने की क्षमता नहीं है। वो सोचता है कि बड़े लोग जो कह रहे हैं ठीक कह रहे होंगे। उसने मान लिया, ये उसकी धारणा बन गई, उसका विचार बन गया कि मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा। अब वास्तव में मुझसे नहीं हो पाएगा। तो बचपन का पालन पोषण, कैसी धारणा, कैसे विचार, कैसे संस्कार हमको मिले, उससे बहुत कुछ निर्भर करता है हम जिंदगी में क्या कर पाएंगे। किसी को पॉजिटिव माहौल मिला, उसके माता पिता ने उसकी पीठ थपथपाई, बेटा शाबाश तुम कर लोगे, है ना, ये कठिन नहीं है, थोड़ी देर लगेगी, करो, हिम्मत करो, नहीं बनेगा तो हम मदद करेंगे, लेकिन पहले तुम कोशिश करो। और टीचर्स ने भी सपोर्ट किया, उसका साहस बढ़ाया, उसको मोटिवेट किया, धीरे 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 वो सक्षम हो जाता है करने में। सिर्फ सुन सुन के ये उसका विचार बन गया, ये उसकी धारणा बन गई। तो पतंजलि की भाषा में, आधुनिक विचार वाले जिसको विचार कह रहे हैं, पतंजलि की भाषा में उसका सही नाम है धारणा, है ना। कैसा आइडिया, है ना। अगर वो नेगेटिव है तो सब जिंदगी नेगेटिव हो जाएगी, वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी। बुद्ध की भाषा में बुद्ध कहते हैं थॉट्स बिकम थिंग्स। ये बुद्ध का वचन है धम्मपद में। विचार ही वस्तु बन जाते हैं। तो आज के जो पश्चिमी विचारक हैं कोई नई बात नहीं कह रहे हैं, यह बात तो बहुत प्राचीन काल से जानी गई है कि हमारे जो विचार हैं कालांतर में, आज हम जो सोच रहे हैं कल हम वैसा कुछ हो जाएंगे। एक आदमी अगर चोरी करने की सोच रहा है, वो कब तक बच पाएगा, वो कभी न कभी चोरी करेगा। एक आदमी क्रोध से भरा है और हिंसक विचार है उसके अंदर, वो सोचता है कि फलाने का मर्डर कर दूं, वो मेरा दुश्मन है, उसकी वजह से मेरा जीना मुश्किल है, इसको ख़त्म किए बगैर मैं चैन से जी नहीं सकता। अभी विचार है, अभी कर्म नहीं हुआ। कोई पुलिस और कोर्ट इसको पकड़ नहीं सकता कि तुमने कोई अपराध किया है, लेकिन अध्यात्म की दृष्टि से पाप कर रहा है। अपराध और पाप का यही भेद है। क्राइम तब होगा जब कर्म बन जाए, लेकिन अध्यात्म के हिसाब से इसकी भावना, इसकी धारणा, इसका विचार, इसकी वृत्ति, जो टेंडेंसी भीतर पैदा हो रही है, यह पाप की है। लेकिन कब तक वो विचार रहेगा? आज नहीं वो बीज फूट के वृक्ष बनेगा। अगर ये इतना ख्याल करता है कि फलाने आदमी को मार दूं, किसी दिन अचानक मार देगा। मुझे याद आता है सोवियत कथाकार दोस्तोवस्की की एक कहानी है, क्राइम एंड पनिशमेंट, शायद आपने पढ़ी होगी।
बहुत दर्शकों ने शायद ना पढ़ी सुनी हो, तो मैं संक्षेप में वो कहानी बताता हूँ। हॉस्टल में एक लड़का रहता है, और कॉलेज की फीस जमा करनी है और उसके पास पैसे ख़त्म हो गए हैं, और संयोग की बात उस महीने पोस्ट ऑफिस की हड़ताल चल रही है। उसके पिताजी जो मनी ऑर्डर भेजते थे वो नहीं आ पा रहा। अभी हड़ताल कितने दिन चलेगी पता नहीं। और फिर 1 महीना हो गया, और कॉलेज वाले कह रहे हैं फीस जमा करो नहीं तो कॉलेज से निकाल देंगे। फिर परीक्षा का समय आ गया, नेक्स्ट महीने परीक्षा की फीस जमा करने की आखिरी डेट आ गई। ये बहुत मुश्किल में क्या करे। उसका पत्र भी पिताजी तक नहीं पहुंच सकता, पोस्ट ऑफिस पूरा बंद है, 1.5-2 महीने हो चुके हैं, कब तक बंद रहेगा पता नहीं। इसको अचानक ख्याल आता है कि इसके हॉस्टल के सामने एक बूढ़ी औरत रहती है, बड़ी अमीर औरत है वो, उसका बड़ा बंगला है उसका 3 मंजिल का। इसके मन में हमेशा ही उसके प्रति चिढ़ भरी थी कि बूढ़ी औरत, इसका घर परिवार में कोई है नहीं, और उसने गांव के सारे लोगों को उधार पैसे दिए हैं, और लोग गरीब हैं आसपास के, वो उससे उधार पैसे लेते हैं, उनका ब्याज चुकाना पड़ता है, और उनका ब्याज का शोषण कर करके ये धनी होती जा रही है, और आसपास के लोग बेचारे बहुत एक्सप्लॉइट हो रहे हैं उससे। मजबूरी फिर उसी से उधार लेनी पड़ेगी। इसके मन में कई बार आता था कि औरत मर क्यों नहीं जाती, है ना। इस बीच में उसको ये विचार और प्रगाढ़ होने लगा कि औरत बूढ़ी है, इसका कोई है नहीं आगे पीछे देखने वाला, और हे परमात्मा इसको उठा क्यों नहीं लेता। अभी देखना, पहले वो सोचता था कि ये मर क्यों नहीं जाती, फिर सोचने लगा ईश्वर इतने बूढ़े लोग मरते हैं, ये औरत मर क्यों नहीं जाती, हजारों लोगों का भला हो जाए, पूरा गांव सुखी हो जाए, ये मर जाए तो। अभी इनडायरेक्ट वे में हिंसा आ रही है, लेकिन अभी हम कह नहीं सकते कि अभी हमको लगा कि बड़ा करुणावान है, गांव के सारे लोगों की भलाई की सोच रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे रूप बदल रहा है। आज की स्थिति में, ये तो पिछले कई महीनों से चल रहा था उसके, आज जबकि उसको कल फीस भरनी है, आज उसके मन में आया कि ईश्वर तो नहीं सुनता मेरी प्रार्थना, ऐसा करूं मैं इससे उधार ले लूं, है ना। आज मेरे काम आई, ईश्वर ने शायद इसलिए मेरी प्रार्थना नहीं सुनी कि आज उधार ले लूं इससे, तो फीस भर दूंगा, कल तो मेरा काम चल जाएगा। शाम का समय है, जाता है उसके घर में, उससे कहता है कि आंटी मुझे इतने इतने पैसे चाहिए, फीस जमा करनी बहुत ज़रूरी है, मनी ऑर्डर आया नहीं, जैसे मनी ऑर्डर आएगा मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। उस बूढ़ी स्त्री ने कहा कि गिरवी क्या रखोगे, कोई कीमती सामान है। इसके पास एक घड़ी ही थी, इसने घड़ी दिखाई। वो बूढ़ी औरत को थोड़ा कम दिखता था, और चूंकि अंधेरा हो गया था, वो खिड़की के पास गई रोशनी में देखने के लिए बाहर की कितनी कीमत इसकी आंखें, ये पैसे जो मांग रहा है वो दूं कि ना दूं। तो जब वो बाहर झांक रही है घड़ी में देखने के लिए, कीमत आंकने के लिए, अचानक इस लड़के ने उसकी टांग पकड़ी और उठा के गिरा दिया 3री मंजिल से। वो बूढ़ी औरत गिरी और सिर फट गया और तुरंत मर गई। कोई शाम का समय था, कहीं किसी को पता भी नहीं चला। ये भागा, अपने कमरे में जाके दुबक गया। विचार ही था, पहले आता था कि ये मर क्यों नहीं जाती, फिर आया था भगवान इसको मार क्यों नहीं देता, फिर आया कि उधार ले लूं, और अब ये कहेगा कि मैंने अचानक उसको उठा के गिरा दिया। ऐसा मेरा कोई विचार नहीं था, ऐसा नहीं, विचार था। ये घटना अचानक नहीं घट गई, है ना। उसने उससे पैसे छीने और उसको गिरा दिया। The history of that gradual प्रोसेस, है ना। धीरे धीरे हम उसको रस जूस दे रहे थे, लड़का उसको जूस दे रहा था विचार को कि औरत मर जाए, अब नहीं मर रही तो फिर मारना ही पड़ेगा। हम उस दिशा में जा रहे हैं। जब हमने भीतर एक विचार को पोषण दिया, उसको न्यूट्रिशन दिया, हमने उसको पाला पोसा, अब वो बड़ा होता जाएगा, बीज वृक्ष बन रहा है। फिर इसके क्या परिणाम आएंगे हम भी नहीं जानते। ये इसने कभी नहीं सोचा होगा कि ये मर्डर कर देगा। अब इसका दूसरा विचार शुरू होता है कि अब मुझको सजा मिलेगी। लंबी कहानी है, वो बहुत संक्षेप में कहता हूँ। अब ये डरा डरा रहता है। दूसरे दिन सुबह लोगों को पता चला कि बूढ़ी औरत बाहर गिर के मरी पड़ी है, तो ये अनुमान लगा कि शायद अपने आप गिर गई होगी, है ना। अब ये लेकिन डरा हुआ कि पता ना लग जाए। हॉस्टल में चर्चा चल रही है, दूसरे लड़के, बड़े एक्साइटिंग न्यूज़ है कि अमीर औरत गिर के मर गई, सुसाइड किया है कि क्या हुआ भगवान जाने, की कोई चक्कर खा के गिर गई, किसी को नहीं पता। इसका मुंह से अचानक निकल जाता है कि मैंने उसको नहीं गिराया। अब ये बोल के और घबरा जाता है। ये रात भर सोया नहीं है, ये सोचता रहा कि कैसे मैं बचूं, कैसे मैं बचूं, है ना, किसी को पता ना लग जाए कि मैंने गिराया। अचानक मुंह से निकल गया। अभी और घबरा गया, पसीना पसीना। और लड़के हंसने लगे उसके दोस्तों का कि क्या बात करते हो, तुमसे कौन कह रहा तुमने गिराया,
लेकिन वो बिल्कुल नर्वस हो गया। अब उसको डर लगने लगा पुलिस मेरे पीछे पड़ी है। पुलिस को क्या पता, जीप की आवाज आए, पुलिस की, गाड़ियां तो आती जाती रहती, एकदम चौकन्ना होकर उठ जाए, भागे, छुप जाए। धीरे धीरे हॉस्टल के अन्य लड़के शक करने लगे कि इसको क्या हुआ। जब कभी भी हॉर्न की आवाज सुनता है एकदम घबरा जाता है, पसीना पसीना हो जाता है। अभी लंच का समय है, खाना खा रहे हैं सब टेबल पर बैठ के, बाहर हॉर्न बजा और ये ऐसा लगता है कि चक्कर खा के गिर जाएगा, इसको हुआ क्या। वो बार बार कहता है कि नहीं, मुझे कोई सजा नहीं दे सकता। उससे पूछता है किस बात की सजा। अब वो खुद ही उसका विचार है कि मुझे सजा मिलेगी, मैं पकड़ा जाऊंगा, और धीरे धीरे ऐसे इवेंट होने लगते हैं कि फाइनली वो पकड़ा जाता है। तो हमारे विचार ही अंत में हमारे कर्म बन जाते हैं, कर्म के फल बन जाते हैं। तो आधुनिक विचारकों का यह कहना, और आपने जिन संत का नाम लिया है, विचार दर्शन की बात जिन्होंने कही, यह बात प्राचीन संतों की बात से बिल्कुल मिलती जुलती है। हम उसको धारणा कह लें, विचार की शक्ति कह लें, संकल्प शक्ति कह लें, आकर्षण की शक्ति कह लें। इस लड़के ने अट्रैक्ट किया था मर्डर करना, और इसने ही अट्रैक्ट किया पनिशमेंट भी। उस किताब का नाम ही है क्राइम एंड पनिशमेंट। ये दोनों इसी के बुलाए हुए हैं। तो हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या भाव कर रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। हम वहीं सावधान हो जाना चाहिए जब विचार रूप में कोई चीज़, क्योंकि उसको हम नष्ट कर सकते हैं। समझो मेरे अंदर क्रोध उत्पन्न होता है, तो अचानक विराट रूप नहीं ले लेता। पहले छोटी सी चिंगारी, जैसा जैसे हमने एक माचिस सुलगाई, अभी हम चाहें तो जूते से कुचल के उसको बुझा भी सकते हैं, हमारे हाथ में है। लेकिन ये माचिस की चिंगारी कपड़ों में लग गई, लकड़ी की चीज़ों में लग गई, फिर हमारा मकान धू धू करके जलने लगा, फिर तेज हवाएं चली, वो पड़ोसी के मकान में भी आग लग गई, पूरा मोहल्ला जलने लगा। अब तो फायर ब्रिगेड भी बुला लो तो अब कुछ नहीं होगा, अब तो जो नुकसान होना था हो ही गया, तब हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सो अप टू ए लिमिट थिंग्स आर इन अवर हैंड। जब भाव रूप में कोई चीज आई है, विचार रूप में आई है, बहुत सूक्ष्म है, छोटी सी चिंगारी है, हम चाहें तो उसको वहीं ड्रॉप कर सकते हैं। लेकिन एक बार हमने उसको अगर सपोर्ट किया, फिर ये बड़ी होती जाएगी, है ना। अगर मैंने अपने भीतर के क्रोध को जस्टिफाई करने लगा कि ये तो जरूरी है, इस क्रोध के बिना कैसे कोई समझेगा, दुनिया को सुधारना बहुत जरूरी है, लोग बिगड़ गए हैं, अन्याय हो रहा है, इसके खिलाफ तो आवाज़ उठानी होगी, और मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूँ अपने भीतर ही भीतर। फिर अचानक एक दिन मैं कुछ कर बैठूंगा, फिर मैं जो कर बैठूंगा उसके रिएक्शन आएगा सामने से, फिर तो हम एक जंजाल में फंस गए। अब मेरे हाथ के बाहर इससे निकलना, फिर तो रिएक्शन का रिएक्शन मैं करूंगा, फिर सामने वाले, अब भगवान जाने आगे क्या होगा। थॉट को हम एनलाइटमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। एनलाइटमेंट तो थॉटलेस होना है। देयर इज अ सेइंग कॉल्ड फेक इट अंटिल यू मेक इट। तो लोग यही कहते हैं कि साधु बनने का भी फेकिंग करते करते तुम साधु बन जाते हो। हम निर्विचार का विचार करें, अच्छा, जो कि हो नहीं सकता, लेकिन अगर हम करें तो हो जाएगा, शून्य हो जाएंगे, है ना। तंत्र विज्ञान भैरव तंत्र में भगवान शिव ने इस प्रकार की कई विधियां दी हैं। निर्विचार का विचार करो, कुछ नहीं है का विचार करो। अब कुछ नहीं है का क्या विचार होगा, लेकिन अगर हम करें तो शुरुआत में हमको लगे कि हम विचार कर रहे हैं, फाइनली हम निर्विचार में पहुंच जाएंगे। भगवान बुद्ध कहते हैं शून्य। अगर हम शून्य का ही विचार करें तो हम शून्य ही हो जाएंगे, विचार शून्य भी हो जाएंगे। और आपने जो कहा कि हम फेक से भी शुरू कर सकते हैं, और चूंकि वो हमारे विचार में कहीं प्रवेश कर गया, है ना। एक बहुत प्रसिद्ध फिल्म हुई थी क्रोधी नाम की, शायद आपने सुना हो, धर्मेंद्र उसमें हीरो था। है तो वो अपराधी, लेकिन अपराध से बचने के लिए कुछ ऐसा संयोग बना कि एक पादरी का वेश उसको धारण करना पड़ा, अपनी जान बचाने के लिए, छुपने के लिए, है ना। तो वो पादरी बन के पहुंच तो गया उस चर्च में, ये कह के मैं दूसरे शहर से, दूसरे चर्च से अपॉइंटेड हुआ हूँ, यहाँ हूँ, और यहाँ के पादरी को उसने ही मार डाला था। अच्छा, है ना। अब गांव के सब लोग उसको पादरी समझ रहे हैं, उसकी बड़ी पूजा भक्ति कर रहे हैं, उसका बड़ा सम्मान है, लेकिन यह देख देख के उसका हृदय परिवर्तित होने लगा। लोग इतने भाव से आके उसको प्रणाम कर रहे हैं, इतना विश्वास कर रहे हैं, अपने जीवन का प्रायश्चित कर रहे हैं, अपने दुख दर्द बता रहे हैं, उसका हृदय पिघलने लगा। और आश्चर्य की बात, जो पुलिस ऑफिसर उसके पीछे पड़े थे पकड़ने के लिए, वो भी उसी गांव के निवासी थे। वो अपने गांव आए हुए हैं किसी त्योहार में, वो भी वहां आते हैं और उसका भाषण सुनते हैं। पहचान तो नहीं पाते इस नए भेष में उसको कि वही अपराधी जिसको पकड़ना था।
जब वो भी धोखा खा जाते हैं तब इसको इतनी आत्मग्लानि होती है और उसकी आत्मग्लानि उसको बदल देती है। वो सचमुच में ही एक साधु हो जाता है और बाद में वह स्वयं इसका भी प्रायश्चित करता है और वो कानून के हवाले अपने को छोड़ता है कि वो अपराधी हूँ मैं, लेकिन अब मैं बदल चुका हूँ, है ना। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मुझे मेरे किए की सजा मिले, जी, है ना। वंडरफुल। देयर इज अ लास्ट क्वेश्चन, देयर आर मेनी क्वेश्चंस बट ज़्यादातर वो क्वेश्चन को हमने कंपाइल करके पूछ लिया था। एक और बहुत लोगों ने पूछा था कि आप सद्गुरु ओशो के जो अनुज हैं, इस बात से वो उनको वो आपकी नज़रिया से आप जो सद्गुरु के अनुज है, भाई हैं, तो हाउ यू सी ओशो एज अ ब्रदर, हाउ वाज हिज बिहेवियर विद यू, आपका वो जो संस्मरण जो भी हो सके वो सुनना चाहते हैं। देखिए, जब से मुझे थोड़ा होश आया, समझो 8-10 साल की उम्र में, तब से मैंने अपने आप को शिष्य रूप में ही पाया, उनको हमेशा गुरु रूप में ही देखा। अच्छा। तो हमारे बीच में वैसा संबंध नहीं रहा भाई भाई का जैसा कि होता है। अच्छा। एक तो मेरी उनकी उम्र में बड़ा गैप है, 24 साल का, है ना। तो जब मैं समझो 10 साल का हुआ, वो 34-35 साल के हो चुके थे, विश्वविख्यात हो चुके थे, है ना। 7 साल की उम्र में मैंने पहला बार ध्यान शिविर अटेंड किया था। वो पहला ध्यान शिविर था जबलपुर के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। तो बहुत छोटा था, उस समय से मैंने ध्यान करना शुरू किया। तो मेरे मन में ऐसा भाव नहीं आता कि वो मेरे भाई हैं, उस ढंग से मैंने कभी नहीं देखा। उनका प्यार दोनों रूप में बरसा, भाई के रूप में भी, गुरु के रूप में भी, सब प्रकार से। आपको क्या क्या कह के पुकारते थे वो? मेरा नाम लेके पुकारते थे। घर में जो नाम प्रचलित था उस नाम। क्या था आपके घर में? मुझे शिल्लू कह के पुकारते थे। सिल्लू? हाँ। अच्छा। नाम उन्होंने रखा था मेरा, शैलेंद्र शेखर। अच्छा। उनको बड़े बड़े नाम रखने का शौक था। अच्छा। तो हम में से अधिकांश घर वालों में उन्हीं ने बड़े बड़े नाम रखे हैं। अच्छा। शैलेंद्र शेखर। मेरे से छोटा भाई, उसका नाम है अमित मोहन। अच्छा। लेकिन घर में छोटा नाम 2.5 अक्षर का यूजुअली सभी का था। तो मेरा नाम शिल्लू था, तो उस नाम से पुकारते थे। मुझे याद आता है बचपन में वो नहलाते भी थे। अच्छा। घर में कुआं था, उनको पानी खींचने का बहुत शौक था। तो कम से कम 100-150 बाल्टी पानी में तो वो खुद नहाते थे। उस समय बिजली नहीं थी, मोटर नहीं होते थे, है ना। बाद हम सब छोटे छोटे बच्चों को सबको इकट्ठा बैठाल कर बाल्टियाँ डालते जाते थे। उन्होंने इस प्रकार से इंतजाम किया था कि नहाए हुए पानी जो बह के फिर बगीचे में चला जाए। सारी क्यारियों में, बगीचे में पानी की सिंचाई भी हो जाती थी। तो ऐसी छोटी छोटी बातें याद हैं बचपन की। लेकिन जब से हमको होश संभाला हमने, तब से हमने उनको गुरु रूप में ही जाना और अपने आप को हमने शिष्य रूप में ही पाया। हमने कभी उनसे ऐसी कोई चीज़ें नहीं कहीं या पूछी जो एक भाई भाई के बीच में जैसा होता है। आपको पता है या नहीं, आप से अगर कोई आदमी मिला नहीं भी हो तो भी, हमने बहुत से लोगों को मिला हूँ, बात किया हूँ नेपाल में, वो उन्होंने आपका प्रवचन सुना भी नहीं है, लेकिन वो आपको प्यार करते हैं क्योंकि आपको देखते ही उनको प्यार आ जाता है। सो दिस इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ मेंटालिटी दैट नेपाली पीपल हैव स्पेशली फॉर यू, दैट आप पहले तो ओशो जैसे दिखते हैं, एक परमात्मा की कृपा, और दूसरा आपका जो स्वभाव है, जो प्रेमल स्वभाव है, इस स्वभाव की वजह से हम नेपाल के जितने भी लोग हैं आपको कभी भी सुना नहीं हो तब भी प्यार ही करते हैं। दिस इज़ वंडरफुल थिंग दैट वी नेपाली पीपल हैव फॉर यू। बहुत से लोगों ने आपको चाहा और बहुत आपको प्यार दिया। इट वाज रियली वंडरफुल दैट यू ब्लेस्ड अस विद दिस वंडरफुल टाइम। हमें बहुत अच्छा लगा आपसे संवाद करने के जो अवसर मिला आपकी कृपा से। अंत में जो हमारा कार्यक्रम का नाम है द सीक्रेट्स ऑफ लाइफ, हम सब अतिथियों को पूछते हैं। ऑनलाइन में तो पूछा था, लेकिन आप आज प्रत्यक्ष भी पूछना चाहूँगा, व्हाट इज़ द सीक्रेट ऑफ आवर लाइफ? देखिए, आपने कबीर साहब के साखी से शुरू किया था, तो क्यों ना हम समापन भी उसके अंतिम लाइन पे कर दें। कबीर साहब कहते हैं, कहे कबीर सुनो भाई साधो, 2 सांसों की सांस में। तो सीक्रेट ऑफ लाइफ यहाँ है। पहले उन्होंने इनकार कर दिया, कहाँ कहाँ तुम खोज रहे हो, वहाँ नहीं मिलेगा। और अंत में फिर कहा, कहाँ मिलेगा? कहे कबीर सुनो भाई साधो, सुनो। कबीर कहते हैं लिसन। यहाँ लिसनिंग का मतलब सम्यक श्रवण, बुद्धि जिसको कहते हैं, है ना। भगवान बुद्ध और महावीर के लंबे लंबे कान मूर्तिकारों ने बनाए हैं। किस लिए? उन्होंने परम ध्वनि को, ओंकार को, अनाहत नाथ को सुन लिया।
इसको मूर्ति में कैसे बताएं कि उस अत्यंत सूक्ष्म ध्वनि को सुन लिया। कबीर साहब कह रहे हैं, हे साधुओं सुनो। क्या सुनो? 2 सांसों की सांस में। भोजपुरी भाषा में सांस के 2 मीनिंग होते हैं, एक तो ब्रीदिंग, आती जाती हवा, और एक सांस का मतलब होता है गैप। तो सांसों की सांस यानी द गैप बिटवीन 2 ब्रेथ्स। तो जब हमारी सांस भीतर जा रही है उसकी एक धीमी सी आवाज़ है, सांस बाहर आ रही है उसकी भी आवाज़ है, लेकिन एक टर्निंग पॉइंट भी है। जब भीतर जाके श्वास मुड़ती है फिर बाहर भी एक टर्निंग पॉइंट बनता है। तो एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ऐसा है जहाँ सांस की आवाज़ भी नहीं है। उस क्षण में क्या सुनाई देगा 2 सांसों की सांस में? उस क्षण में परमात्मा की ध्वनि, आत्मा का संगीत, जो भी नाम देना चाहें, वह शांति का संगीत, द साइलेंट म्यूजिक, ओंकार नाथ सुनाई देगा। तो कबीर कह रहे हैं, मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। और आखिरी लाइन पे पॉजिटिव, बीच में सारी नेगेटिव बातें उन्होंने बताई कहाँ कहाँ नहीं है। अंत में फिर कहा है, कहे कबीर सुनो भाई साधो 2 सांसों की सांस में। इससे सरल कोई विधि नहीं। तुम विपස්සना कर रहे हो, आती जाती सांस देख रहे हो, गौर से जरा सुनो और बीच बीच में उसको पकड़ो गैप, और बेहतर हो हम अपनी तरफ से छोटा सा गैप बढ़ा के देख लें। अच्छा। क्योंकि नेचुरल गैप तो बहुत छोटा है जी। है ना। हम 2 सेकंड को रुक ही जाएं जानबूझकर, 2 सेकंड भीतर रुक जाएं, 2 सेकंड बाहर रुक जाएं, और सारा ध्यान सुनने में हो। बाहर की आवाज़ें सुनाई देंगी, ठीक है, जो भी सुनाई दे रहा है सुने। धीरे 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 हमें अपने हृदय की धड़कन सुनाई देने लगेगी, सांसों का आना जाना सुनाई देने लगेगा। सुनते जाएं और सूक्ष्म ध्वनि अनहद नाद सुनाई देने लगेगा। उसी को हम ढूंढ रहे हैं, वह शांति का संगीत है। उस अनहद को सुन के हम परम आनंद में डूब जाते हैं, और उसको हम बाहर ढूंढ रहे थे, बाहर कहाँ मिलेगा? मंदिर में, मस्जिद में भी लाउड स्पीकर लगा के शोरगुल मचा रहे हैं, वहाँ कहाँ नाद सुनाई देगा? कहीं नहीं सुनाई देगा। न इसके लिए भूखे बनने की ज़रूरत है, न उपवास करने की ज़रूरत है, न संन्यास लेने की ज़रूरत है, न परिवार त्यागने की ज़रूरत है, न तीर्थ यात्रा करने की ज़रूरत है, न नदियों के चक्कर लगाने की ज़रूरत है, न शास्त्र पढ़ने की ज़रूरत है। अनपढ़ व्यक्ति को भी सुनाई दे जाता है। कबीर साहब तो खुद ही अनपढ़ थे, उनने कैसे जान लिया? अपने भीतर। वे तो किसी मंदिर मस्जिद में नहीं गए। मंदिर मस्जिद वाले तो उनको भीतर घुसने भी ना देते, ना वो हिंदू थे ना मुसलमान थे जी। उन्होंने कैसे जाना? अपने प्राणों के भी प्राण में, सांसों की भी सांस में जो बसा हुआ है उसे सुना। और इसलिए बार बार वो कहते हैं, कहे कबीर सुनो भाई साधो। नॉर्मली लोग इसका अर्थ करते हैं कि साधुओं से कह रहे हैं कि मेरी बात सुनो, संबोधन करके कह रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं। वो कह रहे हैं लिसन टू दैट इनर म्यूजिक। उसको पाकर शांति मिलेगी, संतोष मिलेगा, जीवन का रहस्य खुलेगा। तो सीक्रेट ऑफ लाइफ वहाँ छुपा हुआ है। धन्यवाद सुभाष जी, बहुत अच्छा लगा आपसे। इट वॉज़ रियली वंडरफुल। आपसे इतनी अच्छा 2 हमने जो अंतर्वार्ता किए हैं बहुत अच्छे रहे, और आज आपसे मिलने का फिर एक इच्छा हुआ था और सत्संग भी हो गया। थैंक यू वेरी मच। कब आएंगे नेपाल अब फिर? नेक्स्ट प्लानिंग हमारी है फरवरी में हम आएंगे। फरवरी में? अच्छा। और पूर्वी नेपाल में आएंगे। अच्छा। वहाँ झापा में एक ध्यान केंद्र है, ओशो जगत आश्रम है। तो उन्होंने हमको निमंत्रित किया है शिवरात्रि पर, और वहाँ पर शिवरात्रि के दौरान ओशो की जो किताब है शिव सूत्र, उसकी प्रवचन माला पर आधारित ध्यान शिविर होगा। तो ये अपने आप में एक अनोखा शिविर होगा। तो ओशो फ्रेग्रेंस से जो अगर कोई जुड़ना चाहे, नेपाल में फिजिकली कोई कार्यक्रम अटेंड करना चाहे, तो अब क्या सोच रहे हैं आप? देखिए, हमारा साल में एक बार तो यहाँ आना होता है। इस बार हमारा कार्यक्रम चितवन सौराहा में था, फिर लुम्बिनी में था, और फिर पोखरा में था। 3 आश्रमों में था। फरवरी में जो आएंगे हम, तो सिक्किम जाएंगे और झापा आएंगे। फिर इस तरफ नहीं आएंगे, क्योंकि साल में एक ही बार आना संभव से ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि अन्य बहुत जगह से मित्र निमंत्रण कर रहे हैं। तो एक बार से जाना संभव नहीं है, लेकिन ऑनलाइन हमसे जुड़ सकते हैं। तो oshofragrance.org ये हमारी वेबसाइट है, आप इससे संपर्क कर लीजिए। हमारी मोबाइल ऐप है ओ मेडिटेट, ओशो का ओ और मेडिटेशन का सिंगल वर्ड ओ मेडिटेट। ये आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, तो इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। क्या एक्टिविटी है, कब कहाँ कौन सा प्रोग्राम है, वह पता लग जाएगा। एक हफ्ता छोड़कर दूसरे हफ्ते हर अल्टरनेट वीक हमारा ऑनलाइन प्रोग्राम होता है। जो लोग दूर ट्रैवल नहीं कर सकते, जिनको समय नहीं है,
वो अपने घर बैठे अटेंड कर सकते हैं। तो अभी कल शुक्रवार को हमारा एक प्रोग्राम समाप्त होगा, फिर एक हफ्ते के बाद शनिवार से फिर शुरू होगा। हर शुक्रवार को, अल्टरनेट शुक्रवार को क्वेश्चन आंसर भी होता है, वो फिर फेसबुक पर, यूट्यूब पर लाइव आता है। तो इस प्रकार हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी किताबें अमेज़न इंडिया पर अवेलेबल हैं, बहुत सारी किताबें। आप स्वामी शैलेंद्र सरस्वती या माँ अमृत प्रिया लिखेंगे तो हमारी किताबें आप ई बुक्स के रूप में अवेलेबल हैं, उनसे आप जुड़ सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, तो आपको नियमित सूचनाएं मिलती रहेंगी कब क्या प्रोग्राम कहाँ होने वाला है। ठीक, ओके गुरुजी, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। नेपाल के लोगों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? बस मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने भीतर डूबना है, जो कबीर साहब ने कहा वही मैं कहूँगा, अलग से कौन सी बात कहूँगा। अध्यात्म में नया कुछ नहीं होता, जो बात सदा सदा से कही गई है वही की वही रहती है, सनातन बात है। कहने का ढंग बदल सकता है, भाषा बदल जाएगी जी, स्टाइल कहने की बदल जाएगी, लेकिन वह बात वही की वही है, सनातन सत्य है, उसको बताने का तरीका भी वही है। तो बस अपने भीतर डूबो, तुम जिसे खोज रहे हो वह तुम ही हो, कोई और नहीं। और याद रखना, स्वयं के अतिरिक्त इस जगत में हम कुछ भी पा नहीं सकते। बाकी सब धोखा है कि मैंने ये पा लिया, वो पा लिया, इस पथ पे पहुंच गया, मैं ये बन गया, वो बन गया, सब झूठ है। मौत तुमसे सब छीन लेगी। नंग धड़ंग निर्वस्त्र आप पैदा हुए थे और वैसे ही यहाँ से विदा हो जाएंगे। बीच में हम धोखे में थे कि हमने ये पा लिया, वो पा लिया, कुछ भी हासिल नहीं हुआ। लेकिन मौत के समय अगर ये बात पता चली तब बड़ा दुख होगा, बड़ी पीड़ा होगी कि अरे हम धोखे में थे, हम बेवकूफ़ बन गए, हम कितने इडियट थे। काश जीते जी यह बात पता हमें चल जाए, थोड़े से सजग हो गए दिख जाएगी, है ना। ये कोई फिलॉसफी की बात नहीं है, कोई सिद्धांत की बात नहीं कि आप मेरी बात माने। खुद जाने क्या है आपके हाथ में, जरा देखो तो गौर से। कुछ भी नहीं है, नथिंग। पैदा हुए तो कम से कम मुट्ठी बंद थी, एक धोखा ही था कि कुछ है। मरते समय मुट्ठी भी खुल जाती है, धोखा भी टूट जाता है। जीते जी अगर इस बात का पता चल गया तो आप इंट्रोवर्ट हो जाएंगे और अपने भीतर खोजबीन करने लगेंगे, और वह परम सत्य, वह परम शांति, वह परमानंद हमारे भीतर मौजूद है। उसे जाने बगैर जीवन में कोई संतोष न किसी को आज तक हुआ है, न कभी भविष्य में होगा। समझदार विवेकपूर्ण व्यक्ति वही है जो असली संपदा को खोजे। जो बाहर के भुलावे में ढूंढ रहे हैं वो कस्तूरी वृक्ष की तरह मूढ़ हैं, उनको समझदार नहीं कह सकते। बस यही संदेश है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय ओशो। जय ओशो। हुन्छ त यो कार्यक्रम हेर्ने सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूलाई र यहाँ उपस्थित पनि सम्पूर्ण भक्तहरू जसले हामीलाई साथ दिनुभयो उहाँहरूलाई पनि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छ गुरुवर। हवस् त, नमस्कार। The Secrets of Life with Subhas Agam.